हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल उस्मान एमबीबीएस। तो आज जो है एमसीसी ने जो है स्केड्यूल जो है रिलीज़ कर दिया है और मैं बात करूंगा कि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो राउंड्स में मतलब फ्री एग्जिस्ट कैसे है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मतलब मॉप अप जो और स्टे राउंड जो है उसकी मैं बात करूंगा। और टॉप 50 कॉलेजेस जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप ले सकते हो, एनआरएफ रैंकिंग जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं टॉप 50 कॉलेजेस जो हैं 2024 के अकॉर्डिंग जो हैं, इसमें फर्स्ट पे आता है दिल्ली, ठीक है। इसी तरह चंडीगढ़ जो है आता है पीजीआई चंडीगढ़, फिर वेलोर वीएमसी तमिलनाडु का आता है, कर्नाटका आता है, उसके बाद पौंडीचेरी का एग्जाम मतलब ये आता है जिपमर। इसके अलावा जैसे यूपी का मेडिकल कॉलेज जो है वो 6 पे आता है। इसी तरह जैसे यूपी का 7 पे भी आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 7 पे, अमृता विश्व विद्यापीठम ये जो है 8 पे आता है। किसी को इसका जो है चाहिए लिस्ट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज जो है वो 9th पे आता है। इसी तरह हम जाएँ तो 15 पे जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आता है और उड़ीसा, ठीक है। एम्स जोधपुर आता है 16 पे, मतलब राजस्थान का। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली में आता है 17, चेन्नई का आता है 18 पे, लखनऊ आता है 19 पे, उसके बाद जो है चेन्नई का आता है 20 पे, कोलकाता आता है 22 पे। और इसी तरह अगर हम लास्ट पे जाएं तो इसमें तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी जो है कॉलेज जो है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप 50 कॉलेजेस हैं। हरियाणा का जो है लास्ट पे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये जो है न्यू NIRF की रैंकिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा जम्मू कश्मीर का कोई भी कॉलेज जो है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। टॉप 50 की बात हो रही है। तो ये जो है एमसीसी का स्केड्यूल जो है रिलीज़ हुआ है, ये जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए होगा वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लो, ठीक है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें यही है कि अगर आप AIQ ज्वाइन करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है सीट अलॉटमेंट जो है ज़रूरी है। उसके लिए आपको कट ऑफ को क्लियर करना पड़ता है, ये तो बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले जब आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, देखो बहुत सारों को डाउट है इसके रिलेटेड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या है। तो फर्स्ट राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे और आपको सीट अलॉट हो गई, तो आप अगर उस सीट को लेना चाहते हो, आप कॉलेज में उस मतलब कोई भी कॉलेज जो है आपको अलॉट हुआ वो आप कॉलेज जो है ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, आप वहाँ से डायरेक्टली जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखो अगर आपने लिया तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2, और इसके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी, खुद से आप राउंड 2 में जा सकते हो, ठीक है। और इसमें राउंड 1 में क्या खास बात है, फ्री एग्जिट मिलता है। आप फर्स्ट राउंड में इजिली जो है एग्जिट कर सकते हो और स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो वही कह रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं लेना है तो अब जो है ईजिली जो है फ्री एग्जिट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने जो है राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इसकी मैं बात करूँ। क्या फिर स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। देखो जब राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको राउंड 2 में जब सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है, तो आप चाहते हो कि राउंड 2 की जो सीट आप नहीं लो, ठीक है, तो कैंडिडेट्स इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड अनाउंसमेंट। देखो अगर आपने राउंड 2 में सीट ली, ठीक है, सीट ली तो वो जो है सिक्योरिटी फी जो भी आपने डिपॉजिट जो है वो फॉरफिटेड होगा, मतलब वो जो है वो वापस नहीं होगा। आपने जो है अगर राउंड 2 की सीट ली, ठीक है, अगर 11,000 आपने फ़ी भरी है वो आपको 11,000 वापस नहीं होगी, ठीक है। और क्या होता है कि राउंड 2 में जब आप पार्टिसिपेट करोगे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करोगे, फ़ी तो वापस नहीं होगी, इसलिए आप जो है स्टेट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एक तो ये बात है। दूसरा देखो राउंड 1 जब खत्म होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसके आसपास ही स्टेट का राउंड जो है स्टार्ट होगा। अब जो है अब कोई जो है राउंड 2 पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, ऑल इंडिया कोटा में, तो ऑब्वियस है वो जो है उस स्टेट में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है अगर वो रुक रहा है ऑल इंडिया कोटा के लिए। दूसरी बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको फिर कॉलेज लेना ही लेना है, या तो आपकी 11,000 फी जो है आपको नहीं मिलेगी। रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपग्रेड बट कैन नॉट रिजाइन। देखो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, आप अपग्रेड कर सकते हो लेकिन रिज़ाइन नहीं कर सकते हो राउंड 2 में। तो मेरी यही सलाह है, अगर कोई ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे बस राउंड 1 जो है स्टेट मतलब जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लो, लेकिन जब राउंड 2 होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा, फ्री एग्जिट करके जो है स्टेट में इसलिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया फिर आपको वो कॉलेज लेना ही लेना है, ठीक है। इसलिए जो है राउंड ऑल इंडिया कोटा की पार्टिसिपेशन जो है, इसलिए सब सोचते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करें, नहीं करें। फिर यही बात है, अगर राउंड 2 में करोगे फिर तो कॉलेज लेना ही लेना है। और ये है कि जब कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, उसको फिर स्टे राउंड के लिए जो है, अगर स्टे राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो स्टे राउंड के लिए फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन होती है और चॉइस फिलिंग जो है इसकी अलग से होती है।
तो आप जब भी अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, आप राउंड 1 में कर सकते हो, वहाँ से राउंड 2 में कर सकते हो, वहाँ से राउंड 3 में कर सकते हो मॉप ऑफ राउंड में। लेकिन अगर आपको स्ट्रे में करना है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी है। यही जो है एक खास बात जो है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। एनएमसी की वेबसाइट पे भी जो है ये चीज़ अपडेट हो गई है। किसी को भी इसकी लिस्ट चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो है मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये बात उठती है, राउंड्स की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करूँ ऑल इंडिया कोटा में रिजर्वेशन की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी की 5%, ईडब्ल्यूएस की 10%, ओबीसी की 27% है, और एसटी 7.5% और एससी 15%, ठीक है। ये जो है ये रिजर्वेशन किसकी है, ये रिजर्वेशन है कैटेगरी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, देखो ओपन मेरिट की ऑलमोस्ट है 60 to 70 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। इस हिसाब से अगर मिनिमम 60 भी पार्टिसिपेशन होगी तो हमारी स्टेट का कट ऑफ जो है वो 640 के अराउंड जो है ईजिली जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यूटिलाइज करो। कल से आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो जो भी जो है विलिंग है, जिसका भी स्कोर जो है 670 के आसपास है, ठीक है, जिसका भी स्कोर 670 के आसपास है, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर लो। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है कि आपको जो है स्टेट में जहाँ पे जीएमसी अनंतनाग मिलेगा वहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू चांसेस है जीएमसी जम्मू मिलने के। अगर आपको फिर राउंड 1 में नहीं भी मिला, आप इजीली जो है फ्री एग्जिट करके जो है आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हम राउंड 1 का भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी इंक्लूडेड पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग और लॉकिंग विंडो टू बी डन एज पर द स्केड्यूल, ठीक है। ये जो स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होगा चॉइस फिलिंग प्रोसेस ऑफ राउंड 1, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का पब्लिकेशन कहाँ होगी, एमसीसी की वेबसाइट पे मिलेगा जो भी रिजल्ट निकलेगा। तो ये है राउंड 1 की बात। इसी तरह राउंड 2 की बात करें तो फ्रेश जो है न्यू रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, और जिनका भी राउंड 1 में है वो इजीली जो है राउंड 2 में जो है खुद को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राउंड 2 के पार्टिसिपेशन से पहले जो है फ्री एग्जिट वाला ऑप्शन भी है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो द कैंडिडेट, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये पढ़ो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बट डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट विल गेट देयर सिक्योरिटी फी डिपॉजिट, वो जो है वो फॉरफिटेड होगी। इसका मतलब ये है कि वो फ़ी जो है वो वापस नहीं होगी। तो ये भी है कि राउंड 2 जब तक मतलब स्टार्ट होगा तब तक स्टेट का फर्स्ट राउंड तो ख़त्म हो गया होगा। तो वो जो फीस है फिर राउंड 2 में अगर आप फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको फ़ी ही नहीं वापस होगी। तो 11,000 जो आपकी फ़ी है वो जो है वो चली जाएगी। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर लो, नहीं मिलता है कॉलेज तो फिर एग्जिट कर लो, स्टेट में पार्टिसिपेट कर लो। बहुत ईजी प्रोसीजर है, इतना भी टफ नहीं है जितना लगता है। बस ये है कि फ़ी जो है थोड़ी ज़्यादा है, बट ये जो है फ़ी अगर आपको जैसे कॉलेज नहीं चाहिए, आप 10,000 फ़ी जो है आपको रिफ़ंड हो जाएगी। वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये स्टे राउंड की अलग से रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ी के बारे में, ठीक है। तो देखो ये जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी जो है वो 1,000 है, मैंने आपको पहले ही कहा है, और 500 जो है वो है SC ST OBC और PWD वालों के लिए। इसी तरह रिफंडेबल फ़ी जो है वो 10,000 है, मतलब जो ओपन मेरिट वाले, और बाकी जो है 5,000 फ़ी जो है रिफंडेबल किसके लिए, जो बाकी कैटेगरीज़ है। तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है मेरे हिसाब से उसको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि फ़ी जो है कट जो है ओनली 500 है, या 1000 भी क्या बड़ी चीज़ है अगर आपको कॉलेज जो है अलॉट हो गया हो। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी विलिंग है, जिनको लग रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए वो कर लो। इवन मैंने आपको टॉप 50 कॉलेजेस भी दिखा लिए, तो जिनका अच्छा स्कोर है वो इजीली जो है उनको ही कॉलेजेस में जो है अपना कॉलेज जो है अपनी सीट जो है वो ले सकते हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, और कम मार्क्स पे जो है एक अच्छा कॉलेज आपको अपनी ही स्टेट में मिल सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। देखो, इज़ इट नेसेसरी टू ज्वाइन द राउंड 1 कॉलेज जो भी मिलेगा? नो। देखो ये जो है ये एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट उठाया, तो ये जो है ये कंफर्म हो गया कि राउंड 1 के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कॉलेज लेना ही लेना है, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट अ अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 वेदर ही हैज़ टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3? येस, ही हैज़ टू रजिस्टर, और अमाउंट जो है वो 11,000 जो है वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 2 के लिए कौन एलिजिबल है? जो फर्स्ट राउंड में जाएगा वो इसलिए जो है सेकंड राउंड में जा सकता है, और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड, क्या ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन माइट नहीं होगी। हु हैज़ नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2? कैंडिडेट्स हु हैज़ बिकम नॉन एलिजिबल ड्यू टू हैव इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स, अगर जिसके भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं वो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, या जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ना किया हो, तो राउंड 2 में जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेशन जो है हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आई गेस जो है फिर से स्टार्ट होती है, ठीक है।
तो राउंड टू का मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको श्योर हो कि आपको कॉलेज मिल रहा है राउंड टू से, तब जाके जो है राउंड टू में जाना। ऐसे जो है मतलब खुद को जो है इतना स्टेप नहीं लेना कि फिर जो है आपको स्टेट में भी कॉलेज ना मिले और राउंड टू या मॉप अप या स्ट्रे में जो है फिर कॉलेज ना मिले। इसलिए अभी जितने बच्चों का भी बाकी देखो, बाकी जो क्वेश्चन है वो सब तो क्लियर हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, वो मैंने पहले भी क्लियर कर दिए। तो मेरी अभी इतनी ही रिक्वेस्ट है सबसे, जिनका भी स्कोर 670 प्लस है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर लो। डेफिनेट है आपको कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, डेफिनेट है आपको स्टेट के थ्रू भी मिलेगा, लेकिन ये चांसेस का मतलब कम है कि आपको स्टेट के थ्रू जो है टॉप कॉलेज मिले, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये चांसेस ज़्यादा है कि आपको वहाँ से जो है अच्छा कॉलेज मिले। तो कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। सो यही मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाय।